Hello everyone, this is me Harshvardhan Bhati from Agri Nucleus. So today we will start with some important questions of biochemistry. Okay. First the test for carbohydrates. ठीक है, पहला टेस्ट क्या है हमारे पास? मॉलिश टेस्ट. सेकंड है एंड्रोन टेस्ट. थर्ड इज फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्स टेस्ट, बारफोर्ड्स टेस्ट, पिक्रिक एसिड टेस्ट, सेविवोलिक टेस्ट एंड बेल्स टेस्ट, तोमर टेस्ट, आयोडीन टेस्ट. ये जो टेस्ट के सारे नाम है ये हमको याद होने चाहिए, क्योंकि वाइवा में मेनली पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के कोई 3 टेस्ट के नाम लिखो, या फिर ये टेस्ट दे देंगे और पूछेंगे कि किसका टेस्ट है. ओके, तो शुरू करते हैं अपन पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट से. ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट मतलब उसमें घुलनशील है या नहीं है. तो पहले अपन सैंपल लेंगे, उसको वाटर में मिलाएंगे. अगर वो पूरा घुल जाता है तो वो क्या है, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड. और अगर वो इनसॉल्युबल रहता है या नहीं घुलता है, पीपीटी बना देता है, तो वो है पॉलीसैकेराइड. ठीक है. सेकेंड है हमारे पास बारफोर्ड टेस्ट. बारफोर्ड टेस्ट में क्या लेते हैं, 2 ml शुगर सॉल्यूशन और उसमें 2 ml रीएजेंट डालते हैं. बारफोर्ड टेस्ट का रीएजेंट होता है बारफोर्ड रीएजेंट, वो डालते हैं. इसका कलर कैसा होता है, ब्रिक रेड पीपीटी बन जाती है इसको जब हीट करेंगे. ये सिंबल है हीट का. ओके, ये हमको याद करना पड़ेंगे एज इट इज टेस्ट सारे. मॉलिश टेस्ट. मॉलिश टेस्ट को हम क्या कहते हैं, रिंग टेस्ट. रिंग टेस्ट भी कहते हैं. इसमें क्या लेंगे, पहले 2 ml सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर मॉलिश रिएजेंट डालेंगे. ठीक है, सैंपल के साथ, और इसको 45 डिग्री पे टिल्ट करके इसमें 2 ml H2SO4 डालेंगे साइड बाय साइड. मतलब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आना चाहिए H2SO4, और इसको हल्के से सीधा कर लेंगे. सीधा करेंगे जब यहाँ जंक्शन होगा, जहाँ ये सैंपल और जहाँ H2SO4 मिलेंगे, वहाँ पर एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी. ओके, इसको बोलते हैं रिंग टेस्ट या मॉलिश टेस्ट. यह है आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट में क्या, 2 ml शुगर सॉल्यूशन लेंगे या कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, उसमें 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की, तो वो क्या हो जाएगा, पर्पल वॉयलेट कलर का अपीयर हो जाएगा. ओके, ये हमारे पास आयोडीन टेस्ट. ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सारे टेस्ट. नेक्स्ट वी विल हेड टुवर्ड्स प्रोटीन टेस्ट. नेक्स्ट इज फॉर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के लिए जो टेस्ट है, ये नाम टेस्ट के सबके याद होने चाहिए, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्यूरेट टेस्ट, नाइट्रिन टेस्ट, बाय एसिड रिएजेंट, एल्ड्रिच टेस्ट. ओके, पहले पढ़ते हैं अपन एल्ड्रिच टेस्ट. इसमें क्या है, 1 ml सैंपल लिया, उसमें हमने डाला 1 ml NaOH डाला और CuSO4 डाला, तो ये वॉयलेट कलर का अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट है कोगुलेशन टेस्ट. इसमें सैंपल लेंगे, कोगुलेशन मतलब होता है गांठ बनना, तो प्रोटीन होता है उसकी गांठ बन जाती है. सैंपल लेंगे, उसमें एसिटिक एसिड और हीट करेंगे तो वाइट कलर का क्लाउडी पीपीटी बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रिन टेस्ट. इसमें 1 ml सैंपल लेंगे, 5 से 10 ड्रॉप रीएजेंट के डालेंगे, नाइट्रिन रीएजेंट, तो वो कैसे पर्पल कलर देगा. ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर लिपिड्स. लिपिड्स के लिए ग्रीस स्पॉट टेस्ट. इसमें क्या होता है, एक पेपर लेंगे हम, पेपर के ऊपर ऑयल और पानी का मिक्सचर डालेंगे, तो ऑयल जो होगा वो वहीं रहेगा और जो वाटर होगा वो थोड़ी देर से इवेपरेट हो जाएगा. आफ्टर अप्लाइंग द ऑयल प्लस वाटर ऑन पेपर, द वाटर विल इवेपरेट एंड ऑयल विल मेक अ ग्रीसी स्पॉट. जो तेल होगा वो एक दाग बना देगा पेपर पे. ओके, ग्रीसी स्पॉट बना देगा. तो ये टेस्ट टेस्ट किसका है, लिपिड का. नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर को अगर विग्रसली हम शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब में डाल के, तो वो इमल्सिफाई कर देता है, मतलब उसमें दूसरा ऑयल अब दिखता नहीं है. ऑयल और वाटर मतलब एक साथ में कोगुलेट हो जाते हैं. नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर सफोनिफिकेशन टेस्ट. 1 ml ऑयल लेंगे और 1 ml KOH लेंगे अल्कोहलिक, तो उसमें क्या होगा, सोप बन जाएगा. इसमें सोप बन जाएगा और इसमें फिर ऑयल नहीं दिखेगा. सोप बने का क्या इंडिकेशन है कि ऑयल नहीं दिख रहा. इसका और भी टेस्ट है, सेल्वोस्किस टेस्ट, फॉर्मेल्डिहाइड H2SO4 टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट, लिवरमैन बेरशर्ड टेस्ट. ओके, ये हमारे खत्म हुआ क्वेश्चन जिसमें हमने देखा टेस्ट किस किस के, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन और इसके स्टेजेस. नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग प्लांटलेट्स इन टिश्यू कल्चर एंड देन प्लांटिंग देम आउट. इट इज़ डन इन लिमिट टाइम एंड लिमिट स्पेस. ये क्या होता है, इसमें प्रोपोगेशन करते हैं, मतलब प्रवर्धन करते हैं. सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, इसमें हम पौधों का प्रवर्धन करते हैं, किसमें, टिश्यू कल्चर में. ओके, और फिर हम इसको बाहर प्लेस कर देते हैं. इसके 5 स्टेजेस होते हैं. ओके, माइक्रो प्रोपोगेशन के कितने स्टेज होते हैं, 5. पहले हम डायग्राम से समझते हैं क्या स्टेजेस हैं. ओके, 5 स्टेजेस होते हैं. पहले 0 स्टेज, हम मदर प्लांट लेके आते हैं. ठीक है, स्टेज फर्स्ट, उससे एक्सप्लांट लेते हैं, मदर प्लांट से एक्सप्लांट लेते हैं, उसको स्टेलाइजेशन करते हैं, प्री ट्रीटमेंट जो भी सूटेबल है प्लांट के लिए वो करते हैं. फिर है स्टेज सेकेंड, उसमें क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करते हैं. तो इससे क्या आती है, शूट जो मास होता है वो, मतलब जो कैलस होता है, कैलस पॉलीफ्रेट होता है, मतलब वो उसका डिविडेशन होता है. ओके, और ये बड़ा बनता है एक्सप्लांट. फिर हम क्या है, स्टेज 3. स्टेज 3 में क्या डालते हैं, हार्मोन्स डालते हैं, जिससे क्या होता है, रूटिंग और शूटिंग. ओके, रूटिंग और शूटिंग जब हो जाती है, फिर स्टेज 4 में हम इसको एक नर्सरी या पॉली हाउस या नेट शेड हाउस, ग्लास हाउस, जिससे मॉइस्चर बैलेंस रहे, टेम्परेचर बैलेंस रहे, फेवरेबल कंडीशंस मिले, उसमें हम इसको लगा देते हैं. फिर हार्डनिंग ऑफ करके शिफ्ट कर देते हैं पॉट में. ये हमारा है पूरा माइक्रो प्रोपोगेशन. स्टेज 0. स्टेज 0 3 महीने का होता है.
प्री प्रोपोगेशन स्टेज एंड सिलेक्शन एंड प्री ट्रीटमेंट ऑफ सुटेबल प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं, मदर प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाते हैं ताकि अगर वो खराब हो जाए तो दूसरा प्लांट काम आ सके। स्टेज फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ एक्सप्लांट सरफेस स्टेरिलाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदर प्लांट। स्टेज 1 में क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट होता है उसको क्लीन करते हैं पूरा, उसमें कोई बीमारी या पेस्ट या डिजीज़ तो नहीं लगा है वो देखते हैं। फिर मदर प्लांट्स इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसमें ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, मेरिस्टेम कल्चर, जो कि क्या होता है, एपिकल पोर्शन होता है, मतलब ऊपरी भाग पौधे का। स्टेज सेकंड है हमारे पास सब कल्चर। स्टेज सेकंड है हमारे पास सब कल्चर, ठीक है। स्टेज सेकंड में क्या है, सब कल्चर फॉर मल्टीप्लिकेशन पॉलिफरेशन ऑफ एक्सप्लांट। इसमें क्या करते हैं, सब कल्चर करते हैं जिससे कि जो ये मास है ये वाला ये इंक्रीज़ हो सके, जो शूट का मास है वो इंक्रीज़ हो सके। और स्टेज थर्ड में क्या करते हैं, रूटिंग और शूटिंग करवाते हैं एक्सप्लांट की। शूटिंग किससे होती है, साइटोकाइनिन से। रूटिंग किससे होती है, ऑक्सिन से। ये वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शूटिंग किससे होती है और रूटिंग किससे होती है। ओके। स्टेज फोर हमारे पास वीनिंग एंड हार्डनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, बाहर शिफ्ट करते हैं, पॉट में डालते हैं और उसकी हार्डनिंग करवाते हैं, फिर सेल के लिए उसको रेडी करते हैं। तो अगर हम इसका शॉर्ट पॉइंट्स भी याद कर ले तो हम इसमें मन से लिख सकते हैं। 0 में करेंगे सिलेक्शन, फर्स्ट में करेंगे कल्चर इनिशिएशन, सेकंड में करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्लांट, थर्ड में करेंगे रूटिंग एंड शूटिंग और फोर्थ में करेंगे हार्डनिंग ऑफ। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ इट। तो पहला है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द कल्चर और वर्क प्लेस। इसमें क्या होता है, हम एलिमिनेट करते हैं या मारते हैं या रिमूव करते हैं सारे माइक्रोब्स को हमारी जो वर्क स्पेस है या जो हमारा कल्चर है उसमें से। जनरली यूज टू कैरी सेफ एंड कंटेमिनेशन फ्री सेल कल्चर। इससे हम क्या करते हैं, सेफ और कंटेमिनेशन फ्री, मतलब किसी भी चीज़ से मुक्त हमको कल्चर मिलता है, फ्री सेल कल्चर। ओके। अब इसके मेथड्स देखते हैं। मेथड्स जो है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के फिजिकल और केमिकल, दो तरह के हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और स्टीम अंडर प्रेशर। ड्राई हीट मतलब सूखी गर्मी, गीली गर्मी, और स्टीम अंडर प्रेशर मतलब भाप से प्रेशर में। और ये सेकंड हमारे पास है केमिकल। तो ड्राई हीट में क्या होता है, फ्लेमिंग और हॉट एयर स्ट्राइल। फ्लेमिंग में क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे, अभी पहले ये पॉइंट्स देखते हैं। मॉइस्ट हीट में करते हैं स्टीम और टिंडलाइजेशन। स्टीम अंडर प्रेशर में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन और ऑटोक्लेव। ओके। और हमारे पास केमिकल में है फॉर्मेल्डिहाइड, या जो गैस है, ये गैस ये भी इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी गैस केमिकल में हम यूज़ कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। फॉर्मेल्डिहाइड है गैस का नाम। फिर एथेनॉल से ट्रीटमेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड से ट्रीटमेंट। अगर ये टेबल याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टेबल नहीं याद होती है तो लाइन सर हम जो भी है ये मेथड्स वो लिख सकते हैं। ओके। फर्स्ट है फ्लेमिंग, यूज फॉर मटेरियल विच आर नॉट इजीली इंजर्ड बाय हीट। जिसमें हीट से इंजरी नहीं पहुंचती है या हीट से कोई चीज़ खराब नहीं होती है, उसमें हम फ्लेमिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं, नीडल्स हो गई, लूप्स हो गई, नीडल्स मतलब सुई जो हो गई, यूज़ कर सकते हैं हम। हॉट एयर, गर्म हवा। फर्स्ट ग्लासवेयर्स आर ड्राइड एंड रैप्ड इन ब्राउन पेपर देन एट 160 to 180 सेल्सियस फॉर 3 hours। ओके। इसमें क्या करते हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं पहले उनको सुखोते हैं, फिर उनको एक ब्राउन पेपर में रैप करके माइक्रोवेव या जो भी ऑटोक्लेव मशीन है उसमें रखेंगे। 160 to 180 डिग्री सेल्सियस पे 3 hours के लिए रखेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्रासवेयर, कांच के जो बर्तन है। स्टीम, इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइव स्ट्रीम होती है गर्म हवा, इससे सीधा कॉन्टैक्ट में आने से ये स्टेरिलाइज होता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन, मीडिया कंटेनिंग जेलेटिन, मिल्क, शुगर एंड हीट सेंसिटिव एंड स्टेरिलाइज थ्रू दिस एट 100 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। इसमें क्या होता है, जैसे मीडिया होते हैं, जैसे सीरम हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, जेलेटिन हो गया, ये हीट सेंसिटिव है, हीट से खराब हो जाते हैं, तो इसमें हम टिंडलाइजेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं 30 मिनट्स के लिए। ये सक्सेसिव डेज़ के लिए होता है, 3 days ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास फिल्ट्रेशन, व्हेन इंग्रेडिएंट्स आर थर्मोलाइबल दिस मेथड ऑफ पासिंग थ्रू अ फिल्टर इज यूज्ड। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं या फिल्टर मशीन लेते हैं, उसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पास कराते हैं। अगर वो गर्मी से खराब होने वाले इंग्रेडिएंट्स है तो मेनली ये मेथड यूज़ करेंगे। रेडिएशंस, समटाइम्स रेडिएशन हैज आल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन, एग्जांपल एक्स रेज या यूवी रेज। ये एक्स रेज और यूवी रेज जो होती है ये हम एयर लेमिनार मशीन में भी यूज़ करते हैं, यूवी लाइट जो है, तो इससे क्या होता है, रेडिएशंस हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिसिटी, हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स आर यूज टू स्टेरिलाइज, मतलब हाई और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज़ होते हैं सफाई के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। ये है ऑटोक्लेव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी याद होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल बहुत बार पूछा जाता है वाइवा में। स्टीम अंडर प्रेशर मतलब भाप किसके अंदर, प्रेशर में। इसके डिग्रीज पूछते हैं और इसकी यूनिट भी पूछते हैं प्रेशर की। तो इसमें 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 प्रेशर यूज़ करते हैं 15 to 40 मिनट्स के लिए। इसके एग्जांपल इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, मीडिया डाल सकते हैं, वेसल डाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है हेपा फिल्टर एयर लेमिनार फ्लो में होता है। ओके।
ये हाई, इसकी फुल फॉर्म जो है वो हमेशा पूछी जाती है वाइवा में, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ओके, इसमें क्या होती है, जो एयर होती है थ्रू लेमिनार फ्लो कैबिनेट एट 1.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है एयर की वो होती है 1.8 किलोमीटर पर आवर, और इसका पोर साइज़ भी हमेशा पूछते हैं जो कि है 0.3 माइक्रोन। ओके, अब करते हैं अपन केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हमारे पास है पहला अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज कॉमनली यूज फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन। ये हम हाथ को साफ करने के लिए, लेमिनार एयर फ्लो के कैबिनेट को साफ करने के लिए 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं। इथाइल अल्कोहल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये केमिकल मेथड है। सेकंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज़ अ केमिकल नॉर्मली यूज एज स्टेरिलाइजेशन एजेंट। इट इज़ यूज एट 10 to 12% कंसनट्रेशन फॉर 5 to 15 मिनट्स। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है जो कि 10 to 12% का सॉल्यूशन बनाते हैं हम कंसनट्रेशन का, और 5 से 15 मिनट्स तक इसको रखते हैं। ये हमारा हो गया स्टेरिलाइजेशन और इसके मेथड्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन मीडिया एंड इट्स कंपोनेंट। सो मीडिया क्या होता है? इट इज़ अ जेल और लिक्विड दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। इट प्रोवाइड्स बेस फॉर कल्चर। ओके, ये क्या है? जेल या लिक्विड होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। ये बेस प्रोवाइड करता है कल्चर के लिए। जो कल्चर हम यूज़ करते हैं उसके लिए मीडिया बेस है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर मीडियम। सबसे पहले डालेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में क्या डालेंगे? सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसमें ये सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, पर जब आंसर आएगा तो इसमें हमको डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे 17 है जो सारे न्यूट्रिएंट्स वो डालेंगे, एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें अपन। सेकंड है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में डालेंगे सुक्रोज, जो कि क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, इसमें क्या होता है, 100 ml अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें हमको 3 ग्राम कार्बन सोर्स या सुक्रोज डालना पड़ता है। इसको भी डिटेल फॉर्म में वी हैव टू राइट इन द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। जैसे विटामिन हो गए, थायमीन, विटामिन ए, बी, B2, B3, B6। ओके, ये सारे विटामिन डालते हैं। अमीनो एसिड फॉर स्टिमुलेटिंग सेल ग्रोथ इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट जो कल्चर है उसमें सेल ग्रोथ के लिए हम क्या डालते हैं? अमीनो एसिड्स। फिर डालते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स में क्या डालते हैं? जैसे ग्रुप ऑफ अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स लाइक कोकोनट मिल्क डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज जूस डालते हैं। एक होता है कैसीन हाइड्रोजेलाइट, गिवन सिग्निफिकेंट सक्सेस इन टिश्यू कल्चर। ये जो मटेरियल है ये अगर हम टिश्यू कल्चर में डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कैसीन हाइड्रोजेलाइट। और ग्रोथ रेगुलर डालते हैं जैसे ऑक्जेन, साइटोकैनिन। ऑक्जेन से क्या होता है? स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन होता है, और साइटोकैनिन से क्या होता है? शूट इनिशिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूट और शूट का, साइटोकैनिन और ऑक्जेन का। ये हमारा खत्म हुआ टिश्यू कल्चर के मीडियम या कंपोनेंट्स। ओके, जो हम डालते हैं टिश्यू कल्चर में। ये सारे नोट्स के फॉर्म में लिख रखे हैं। ये है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है इंक्यूबेटिंग नीडल, ये है स्पिरिट लैंप, ये है लेमिनार एयर फ्लो, ये है BOD इंक्यूबेटर, सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑटोक्लेव मशीन, वॉच ग्लास, कवर स्लिप और ग्लास स्लाइड, ये मेजरिंग सिलेंडर, फनल, मेजरिंग सिलेंडर, ये है टेस्ट ट्यूब, ये है ड्रॉपर, ये है कॉनिकल फ्लास्क, और ये है बीकर। तो हमको आंसर लिखना होगा तो हमको और लाइंस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये 10 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। जैसे ये 5 मार्क्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, अगर 10 मार्क्स के लिए आएगा तो हमको इसको डिटेल में और समझाना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।